के बाद मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके बीच में। और जोधपुर जिले में जैसा कि मेरा ट्रांसफर हो गया तो शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था और अब फिर से मैं आपके साथ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जोधपुर जिले के फलोदी शहर में मेरा पहला वीडियो और आज का अपना टॉपिक है कारक। कारक करने से पहले हम क्या करेंगे, एक उदाहरण से इसे समझेंगे। तो देखिए उदाहरण, राम ने रावण को बाण से मारा। तो ये एक उदाहरण है। इसमें देखें राम, रावण, बाण, ये क्या है, संज्ञा शब्द हैं। इन संज्ञा शब्दों का संबंध किससे, क्रिया के साथ संबंध का हमें पता चल रहा है। तो देखिए वे शब्द या संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया के साथ सूचित हो, इनका संबंध किससे सूचित हो रहा है, क्रिया के साथ संबंध का हमें पता चल रहा है। तो देखिए इसमें ये विभक्तियां हैं, ने, को और से, ये तीन विभक्तियां हैं। ये विभक्तियां इनको जोड़े रखती हैं और ये क्या कहलाती हैं, विभक्तियां या परसर्ग या कारक चिन्ह कहलाते हैं। तो कारक की परिभाषा क्या हुई, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया के साथ सूचित हो, क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। तो जो ध्यान देने वाली बात यह है कि ने विभक्ति, को विभक्ति और से विभक्ति। तो देखिए ने विभक्ति किसकी है, को विभक्ति किसकी है और से विभक्ति किसकी है। सबसे पहली बात ध्यान देने वाली, हमें ये ध्यान में रखना है कि जो भी विभक्ति होगी, जो भी विभक्ति होगी वो अपने से पहले वाले शब्द की होगी। तो नई विभक्ति किसकी है, राम की, को विभक्ति किसकी है, रावण की, और से विभक्ति किसकी है, बाण की। तो आ गया समझ में सबको। अब देखेंगे हम कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। वैसे संस्कृत में संबोधन को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है कारक के भेद में। तो हिंदी में कारक के कितने भेद माने जाते हैं, कारक के 8 भेद माने जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए कर्ता, इसकी विभक्ति क्या है, ने, कर्ता की विभक्ति क्या है, ने। और आगे देखिए कर्म, करण विभक्ति, करण कारक की विभक्ति है से या के द्वारा। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक की विभक्ति कौन सी है, के लिए, और को विभक्ति भी हो जाती है इसमें। अपादान कारक, इसकी विभक्ति है से, लेकिन अलग होने के भाव में, अलग होने के भाव में। संबंध, का, के, की। अधिकरण, में, पे, पर, इसमें रा, रे, री भी आ जाते हैं। संबोधन कारक, संबोधन कारक की विभक्ति क्या होगी, हे, ओ, अरे। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आप सबको ये बहुत मुश्किल लग रहे होंगे, है ना।
ये याद करने बहुत मुश्किल लग रहे हैं, मुझे भी लगते थे जब मैं छोटी थी। कहते हैं ना कि पहले के जमाने में, जो पहले की हमारी जो कुछ चीजें पढ़ी हुई होती हैं एकदम बचपन के टाइम की, तब वो जड़ हो जाती हैं। हम उसे बार बार अभ्यास करते हैं तो जड़ हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। मेरे भी एक संस्कृत के टीचर थे, उन्होंने जब मैं 8th क्लास में थी तभी ये कारक करवाए थे, तो ये याद नहीं होते थे। उन्होंने हमें कविता के माध्यम से हमें याद करवाया। तो मैं कविता भी आपको बताना चाहती हूँ, सुने। कर्ता ने को कर्म है शेषे करण बखान, संप्रदान को के लिए अपादान से जान, काके की संबंध है मेपे पर अधिकरण, हे ओरे संबोधन आठों कारक वर्ण। तो ऐसे ही मुझे वो तब की याद है और आज तक क्या हो जाती है, वो जब हम बार बार अभ्यास करते हैं तो वो जड़ हो जाती है और कभी भी हम उसे भूलते नहीं हैं। तो ये हो गई कारक के 8 भेद। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कर्ता, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध हो। मैं लिख देती हूँ यहाँ, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध हो, क्या कहलाएंगे? कर्ता कारक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कर्ता कारक कहलाएंगे। इसकी विभक्ति क्या होती है? ने विभक्ति होती है। इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? परसर्ग। विभक्तियों को परसर्ग या कारक चिन्ह भी कहते हैं। तो इसकी विभक्ति क्या है? ने। तो ने विभक्ति के कुछ एक नियम हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। ने विभक्ति, इसका मैं पहले सिंपल एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे राम ने पत्र लिखा, ने विभक्ति आ गई। और देखें, सीता ने खाना खाया। देखें, ने विभक्ति है इसमें। ध्यान में ये रखना है कि जो ने विभक्ति है उसका प्रयोग वर्तमान काल और भविष्यत काल में नहीं होगा। वर्तमान काल और भविष्यत काल में नहीं होगा। ठीक है, ध्यान में रखना है, इन दोनों में नहीं होगा। और भी ध्यान रखना है, भूतकाल में यदि क्रिया सकर्मक हो तभी होगा। यदि क्रिया सकर्मक हो तभी इसका प्रयोग होगा। अकर्मक क्रिया में प्रयोग, भूतकाल में यदि अकर्मक क्रिया आ जाती है तो अकर्मक क्रिया के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। जैसे देखें, राम ने पत्र लिखा, इसी को हम क्या कर लेते हैं? वर्तमान काल में करके देखते हैं। राम पत्र लिखता है, तो ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ। भविष्य काल में देखें, राम पत्र लिखेगा, भविष्य काल में ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। जैसे अब देखें, भूतकाल में मैंने आपको बता दिया, और यदि क्रिया सकर्मक होगी तभी ने विभक्ति का प्रयोग। दोनों क्रिया क्या है? सकर्मक है। इसमें पत्र कर्म है और इसमें खाना कर्म है। ये मैंने आपको क्रिया पहले करवा दी है। क्रिया देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कर्म का पता हमें कैसे चलता है। ठीक है, ध्यान में रखना है कि वर्तमान काल और भविष्यत काल में ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। ने विभक्ति का प्रयोग केवल भूतकाल में, वो भी यदि क्रिया क्या हो? सकर्मक हो तभी होगा। अकर्मक क्रिया के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। जैसे सीता रोती है, ठीक है, इसमें ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्रिया क्या है? अकर्मक है। तो चलें आगे। कर्ता कारक में अगला नियम आपको ध्यान रखना है ने विभक्ति का।
पहला नियम मैंने आपको बता दिया। दूसरा नियम आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी कर्ता कारक के साथ ने के स्थान पर कौन सी विभक्ति लग जाएगी? को विभक्ति का प्रयोग होगा। ने के स्थान पर को विभक्ति का प्रयोग, ये कैसे होगा? तो देखें, राम को कुछ फल चाहिए, तो ये कौन सा कारक है? कारक तो है कर्ता, लेकिन विभक्ति कौन सी आ गई है? को विभक्ति आ गई है। और देखें, सीता को पढ़ना है, ये कारक कौन सा है? कर्ता कारक है, और इसके साथ विभक्ति कौन सी आ गई है? को विभक्ति आ गई है। तो ये कुछ एक चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा भी देखें, अगला नियम देखिए, ने विभक्ति का असमर्थता का भाव प्रकट करने के लिए कर्ता के साथ कौन सी विभक्ति आएगी? कर्ता के साथ से विभक्ति लगेगी। कर्ता के साथ कौन सी विभक्ति लगेगी? से विभक्ति लगेगी यदि असमर्थता का भाव प्रकट हो रहा है। जैसे देखें उदाहरण, दुर्बल से चला नहीं जाता, असमर्थता का भाव प्रकट हो रहा है। और देखें, बीमार व्यक्ति से बैठा नहीं जाता। ये चीजों का आपको विशेष ध्यान में रखना है, क्योंकि आरपीएससी के एग्जाम्स में ये स्पेशली पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना है, से विभक्ति देखते ही आपको फटाफट कारण कारक या अपदान कारक नहीं करना है। ध्यान से देखना है कि ये कर्ता कारक है, कर्ता कारक के साथ से विभक्ति आई है, लेकिन नियम ध्यान में रखना है, कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? असमर्थता का भाव प्रकट हो रहा है। तो चलें आगे। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य वाक्यों के साथ, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य वाक्यों में कर्ता के साथ कौन सी विभक्ति आ जाएगी? ध्यान में रखना है, से या के द्वारा, से या के द्वारा विभक्ति आ जाएगी। जैसे राम से लिखा जाता है, ये भाववाच्य है, राम से लिखा जाता है। और देखिए कर्मवाच्य, माली के द्वारा फूल तोड़े गए, माली के द्वारा फूल तोड़े गए। तो ये कुछ एक नियम है, आपको ध्यान में रखने हैं। ने विभक्ति के मोस्ट इंपोर्टेंट है कर्ता कारक। तो चलें आगे, अगला टॉपिक करेंगे अपन, अगला भेद कर्म कारक। जिस व्यक्ति या वस्तु का फल कर्म पर पड़े, कर्म पर पड़े क्या कहलाएंगे? कर्म कारक कहलाएंगे। जिस व्यक्ति या वस्तु का फल किस पर पड़े? कर्म पर पड़ता है, वह क्या कहलाता है? कर्म कारक कहलाता है। एग्जाम्पल देखें, राम ने रावण को मारा, ठीक है।
और एग्जाम्पल देखें, सीता ने पत्र लिखा। अब देखें यहाँ पर तो को विभक्ति आ गई रावण के साथ में, लेकिन यहाँ पर पत्र के साथ में को विभक्ति नहीं आई। तो इसके पीछे क्या रीजन है, देखें, ध्यान में रखना है आपको कि को-परसर्ग का प्रयोग, को-परसर्ग का प्रयोग केवल प्राणीवाचक शब्दों के लिए आएगा, केवल प्राणीवाचक शब्दों के साथ आएगा। ध्यान में रखना है, अप्राणीवाचक शब्दों के साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। देख लिया, रावण प्राणीवाचक है और पत्र अप्राणीवाचक है। ठीक है, एक चीज और ध्यान में रखनी है कि कभी कभी वाक्य में दो कर्म आ जाते हैं, जैसे पिताजी ने पुत्र को रुपए दिए। ठीक है, और देखें, राम ने सीता को उपहार दिया। कभी कभी वाक्य में दो कर्म आ जाते हैं। इसमें दो कर्म कौन कौन से हैं, पुत्र और रुपए। ये मैंने आपको बता चुकी हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ, आप इससे पहले क्रिया का टॉपिक जरूर देखें। इसमें दो कर्म है, सीता और उपहार। तो ये पता चल गया आपको कि को-परसर्ग का प्रयोग केवल प्राणीवाचक शब्दों के साथ आएगा। यहाँ देखें, को-परसर्ग का प्रयोग किसके साथ है, पुत्र के साथ, को का सीता के साथ, इस कर्म के साथ। ये दोनों अप्राणीवाचक हैं, दोनों के साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। आगे चलेंगे, अपने करेंगे करण संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो, क्रिया के साधन का बोध हो, कौन सा कारक कहलाएगा, करण कारक कहलाएगा। इसकी विभक्ति क्या है, से या के द्वारा। विभक्ति क्या है, से या के द्वारा। जैसे देखें, राम ने चाकू से फल काटा। ध्यान में रखना है, साधन, क्रिया किस साधन से की जा रही है, चाकू से, तो ये क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। ध्यान में रखना है। ठीक, श्याम ने लकड़ी से अलमारी बनाई। कौन सा क्रिया का साधन क्या है, लकड़ी। किस से बनाई, लकड़ी से। क्रिया का साधन क्या है, लकड़ी। तो ये क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। और देखें, इसमें से का प्रयोग कैसे होगा, राम ने कलम के द्वारा पत्र लिखा, या कलम से पत्र लिखा। दोनों का सेम सा प्रयोग है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अब चले आगे, से विभक्ति का जो प्रयोग है, करण कारक में से विभक्ति का प्रयोग केवल साधन के रूप में नहीं होता है, अन्य रूप में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे, ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। उदाहरण देखिए, सोहन कैंसर से मर गया। इसमें क्या आ गया, कारण। क्या आ गया, कारण। ठीक है, हमने अचार से रोटी खाई।
अचार से रोटी खाई। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि से विभक्ति का प्रयोग केवल साधन के लिए नहीं होता, कारण के लिए भी होता। और देखें, धीरे से बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। यहां भी कौन सा आ जाएगा? करण कारक आ जाएगा, जहां पर क्रिया की रीति बताई जाए, क्रिया की रीति बताई जाए। रीति अर्थात ढंग होता है, क्रिया करने का ढंग, क्रिया करने की रीति क्या है, ठीक है। तो वहां भी कौन सा कारक आएगा? करण कारक आएगा। धीरे से बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। और देखें, जहां भी रहो, जहां भी रहो खुश रहो, ठीक है। यहाँ भी से विभक्ति दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन पता चल रहा है कि जहां भी रहो खुशी से रहो। आ गया समझ में? जहां पर क्रिया की रीति बताई जाए वहां भी कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। से विभक्ति के लिए आपको भ्रमित नहीं होना है। आपको क्या करना है कि साधन को खोजना है। जैसे उदाहरण देखें, वह भूख से मर गया। साधन या कारण खोजना है, वहां पर आपको करण कारक के लिए बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। जहां भी कारण और साधन आए वहां पर कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। आगे अपने फिर से करेंगे संप्रदान कारक।